शेरा वाली माई जी दा होर साचे दरबार की जय। जगदियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय हो। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। शिव शंकर माँ पार्वती की जय हो। अपने इष्ट देवी देवताओं की जय हो। अपने पितृ देव भगवान की जय। जयकारा वीर बजरंगी हर हर महादेव। माँ भगवती और प्रभु भोलेनाथ की कृपा हम सब देशवासियों पर सदैव बनी रहे, ऐसी इनके चरणों में हमारी अरदास है। जो लोग अरदास कहते हैं, अरदास सबसे बड़ी दूसरे का सुख मांगना सबसे बड़ी अरदास है। आज महापर्व लोहड़ी है। लोहड़ी का महापर्व हम सब बड़े धूमधाम से मनाते हैं। अपने प्रभु के समक्ष हम बहुत सारी खुशियां उनके साथ अपने जीवन में चलाते चले जाते हैं। पहले मैं आप सभी बच्चों को आज लोहड़ी के महापर्व की ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ और प्रभु और माँ से ये प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी बच्चों को नेक बुद्धि और सेहतमंद काया उनके आशीर्वाद से प्रदान हो। सिर्फ ये कहूंगी कि धन धान्य से भरा हुआ हो, आपके भंडारे भरे हुए हों, आप धन की कभी कमी ना हो, ऐसा आशीर्वाद मैं आप सबको नहीं दूंगी। क्योंकि इस संसार में पहला सुख निरोगी काया है और दूसरा ज्ञान और बुद्धि अगर आपके पास है तो आप सब कुछ कर सकते हो। जब कोई बच्चा ऐसा कहता है कि मेरे को 1 साल हो गए मैंने नहीं कमाया, मुझे 2 साल हो गए मैंने नहीं कमाया, तो एक बात याद रखना कि फिर कमी आप में होगी, ग्रहों में नहीं होगी। जो लोग हमेशा ईश्वर के ऊपर उंगली उठाकर ये कहते हैं कि हमें ये तकलीफ है, या शारीरिक भी ये तकलीफ है, या मानसिक ये तकलीफ है, या धन से जुड़ी हुई ये तकलीफ है, तो कारण आप लोग जरूर होंगे। आप सबको क्या लगता है कि कोरोना काल चल रहा है और कार्य का बड़ा अभाव है, तो मैंने आज ही किसी से कहा कि ये सब कर्मों का भोग है। आज कोरोना है तो कल कुछ और फिर कुछ और। तो इस जंग से लड़ने के लिए हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं आ गई। मास्क लगाओ, सैनिटाइजर करो और सारी बातें। लेकिन हमारे जो हमने कर्म कर रखे हैं ना, उसके लिए कुछ नहीं आया। अगर हम अच्छे कर्म करने लग जाएं तो अपने आप कल्याण होगा। दूसरों के साथ सद व्यवहार रखो। अपनी दुकान को अपना मंदिर समझो। अपने घर को सब कुछ मानो। लेकिन जिस दुकान में आप सुबह 8 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक, 11 बजे तक, 8-10 जो भी समय है आप रहते हो, तो आपकी दुकान में क्या कमियां हैं वो आप बेहतर तरीके से जानते हैं। तो लोग क्या बोलते हैं कि आप सब ये उपाय करो, वो उपाय करो। आज फ्री में एक उपाय देना चाहती हूँ कि अपने जीवन काल में समय का सदुपयोग सबसे बड़ा है।
समय का सदुपयोग करो, अपने कार्य को और अच्छा कैसे बना सकते हैं उसका प्रयास करो। ये नहीं सोचो कि माँ कहेगी तब हो जाएगा, माँ कह रही है तो हो जाएगा, पर जब तक स्वयं नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। अपने जीवन की मुश्किलों को आसान करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि अब आप लोग अपने लिए भी कुछ करें, क्योंकि लोहड़ी का महापर्व है और भोलेनाथ और माँ पार्वती की बहुत कृपा है कि आज एकादशी का भी महापर्व है। एकादशी कभी भी आ जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है या कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आज जो एकादशी है वो बहुत बड़ी एकादशी है। उस एकादशी का नाम है पुत्रदा एकादशी। आप सबके पास पुत्रदा एकादशी का अर्थ होता है कि जब किसी दंपत्ति जीवन के पास संतान सुख नहीं होता तब हम पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं, सेवा करते हैं, तो हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हमें संतान की प्राप्ति हो। और बहुत सारा ध्यान जो लोहड़ी का बड़ा पर्व है उसमें कहा आता है कि हम इस लोहड़ी पर आज किसी के घर में संतान हुई होगी तब हम क्या करते हैं, आज ही के दिन लोहड़ी का पर्व इसी रूप में मनाते हैं कि हमारे घर में बच्चे की पहली लोहड़ी है, बेटे की शादी हुई तो पहली लोहड़ी है। ये सभी लोहड़ी मनाने के लिए एक कारण है। पर आज मैं विशेष रूप से कम समय लेते हुए ये पूछना चाहती हूँ कि हम में से कुछ भी बच्चे ये जानते हैं कि लोहड़ी का महापर्व क्यों मनाया जाता है, या लोहड़ी वाले दिन मूंगफली, गुड़ और तिल इनका क्या महत्व है। हमारे संसार में सब कुछ हमारे भोलेनाथ और माँ पार्वती के ही श्री चरणों से जुड़ा हुआ ये मायावी जाल है। कहते हैं कि लोहड़ी होलिका की बहन के रूप में मनाई जाती है। जैसे हम लोहड़ी का पर्व मनाते हैं वैसे हम होली का पर्व मनाते हैं। होलिका दहन में भी हम अग्नि रूप में उस लकड़ियों को जगाते हैं और उसके अंदर अपने सारे कष्टों को दे देते हैं और कहते हैं कि सब तुम्हारे अंदर चला जाए और हमारे घर का जीवन जो है निरोगी रहे। अब लोहड़ी का पर्व हम क्यों मनाते हैं, हमारे घर में पहली लोहड़ी है, लेकिन इस त्योहार का सबसे अच्छा और सबसे सुंदर महत्व ये है कि माता पार्वती का जब सबसे पहला जन्म हुआ था तो वो सती के रूप में हुआ था। माता सती के रूप में जब वो जन्म हुआ तब दक्ष के घर में एक हवन किया गया था और जैसे ही दक्ष के घर में हवन हुआ तो माता को निमंत्रण नहीं मिला था, तो फिर भी उनकी पुत्री होने के नाते वो बिना न्योते के ही यज्ञ में पहुंच गई। वहां अपने जमाता को उन्होंने बहुत भला बुरा कहा और ये कहा कि जब निमंत्रण नहीं था तो तुम यहाँ क्यों पहुंच गई हो। ऐसा मायके का व्यवहार देखकर माता पार्वती ने एक जलते हुए अग्नि कुंड में अपनी देह को उसमें समर्पित कर दिया था और कहा था कि ऐसी बेटी का जीने का कोई फायदा नहीं जिसे विवाह के बाद अपने ही घर में आने के लिए किसी निमंत्रण की आवश्यकता होती है। तब वो जो कुंड, अग्नि कुंड जो बना है, वही अग्नि हम आज सब अपने प्रवेश द्वार के बाहर लगाते हैं। असल इसका महत्व ये है कि आप सबने कभी नहीं सोचा कि जब हमारे घर में पहली बार शादी होती है तब हम सारा प्रोग्राम की व्यवस्था खुद कर लेते हैं, तो लड़की वालों से क्यों कहते हैं कि थोड़ी सी
मूंगफली, गज्जक, रेवड़ियां लेते आना। चाहे तो जब सब कुछ खरीद सकते हैं तो वो सामान भी तो खुद लेकर आ सकते हैं, पर कभी किसने सोचा नहीं ना। कहते कि ये रिवाज है। ये रिवाज कब बना? 3 अन्न का रिवाज है ये। तो जब ये सब अग्निदह चला तो इसमें जो अग्नि है वो बाहर जो लौड़ी माता के रूप में जगाई जाती है, और हम सब उसके अंदर पहली बार जब पहली लोहड़ी मनाते हैं तब हमारे मायके के घर से उस सम्मान को लाया जाता है और इस प्रथा को चलाया जाता है, ताकि जो दक्ष हैं उनका पश्चाताप ये जब तक चलेगा, जब तक ये संसार चल रहा है, ये पश्चाताप है उनका। और उन्हीं के ही कार्य को हम पूर्ण करने के लिए अपने घरों के बाहर ये लोहड़ी का पर्व मनाते हैं। आप याद रखना, घोर कलयुग है। इस कलयुग में आज सबको ज्यादा समय नहीं खराब करना, तो क्या करेंगे, तसले में लोहड़ी को जलाएंगे और घर के अंदर ही कहेंगे इसमें 2-4 मूंगफली डालो और अपना सगन कर लो। तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। हमें बड़ी ही पवित्रता के साथ लोहड़ी को अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर ही इसे जगाया जाना चाहिए और इस प्रथा को पूरा करना चाहिए। इसमें 3 तरीके के ही अन्न की आहुति हम सबको देनी चाहिए, और कि बेटियों को उनका मायका सदैव मान सम्मान दे, ऐसी मनोकामना के साथ हमें उस लोहड़ी के अंदर इसकी आहुति डालनी चाहिए। आप सबको लोहड़ी का ये महापर्व बहुत मुबारक हो, बहुत शुभकामनाओं के साथ हो। आप सब अपने जीवन में धर्म के साथ जुड़े, इन छोटी छोटी बातों के साथ जुड़े, ताकि आज के बाद जब आप इस अग्नि को जगाओगे ना, तब एक भाव पैदा हो जाएगा कि आप याद रखना कि कोई भी त्योहार बेमायने नहीं होते। ये बड़ों बूढ़ों की प्रथा है, ऐसा नहीं है। ये प्रथा इसलिए बनाई गई है कि जहां कहीं भी लोहड़ी माता को हम प्रकट करते हैं और बड़े ही भाव के साथ जब उसमें हम ये 3 अन्न को डालते हैं, तब हमारा कल्याण होता है। हमें यश की, मान, कीर्ति सब कुछ अपने आप प्राप्त हो जाती है। तो मेरे कहने से ही कि आपको अन्न धन की प्राप्ति होगी, ऐसा कोई फायदा नहीं है। जैसे आप कर्म के साथ जुड़ने लग जाओगे, आपको प्राप्ति अपने आप हो जाएगी। और भरोसा मुझ पर ही क्यों करते हो, खुद पर क्यों नहीं करते? जयकारा शेरा वाली जी दा।